शंकरः पुरुषः, समस्त पुरुष सदा शिव जी के अंश हैं। सर्वे स्त्रियां सर्वा महेश्वरी, समस्त स्त्रियां जो हैं भगवती शिवा की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। इसीलिए कहा गया है कि शंकरः पुरुषः सर्वे स्त्री सर्वा महेश्वरी। शक्ति के बिना शव, शक्ति के बिना शिव शव हैं, और शिव शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार से अभिभिन्न है जिस प्रकार से सूर्य और उसका प्रकाश, जैसे अग्नि और उसका ताप, जैसे दूध और उसकी सफेदी, उसी प्रकार से शिव और शक्ति। शिव में जो छोटी ई की मात्रा है जिसको इकार कहा जाता है, यही इकार शिव की शक्ति है। शिव से छोटी ई की मात्रा निकाल दिया जाए, अर्थात इकार को हटा दिया जाए, तो शिव क्या हो जाता है? शव बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना शक्ति के सहायता के शिव जी का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यदि शिव जी को प्राप्त करना है तो पहले माता जगदम्बा की आराधना करनी होगी। माता जगदम्बा को प्रसन्न करना होगा, तभी आप शिव जी को प्राप्त कर पाएंगे। अतः आदिकाल से ही शिव शक्ति की संयुक्त उपासना होती रही है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप जो है जगत पिता और जगत माता के संबंध को दर्शाता है। सत्य, चित्त और आनंद, यही शिव जी के 3 रूप हैं। भगवान सदाशिव के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। इनमें सत्य रूप उनका मातृ स्वरूप है, और चित्त स्वरूप उनका क्या है? पितृ स्वरूप है, और आनंद स्वरूप के दर्शन केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्राप्त होता है। जब शिव और शक्ति दोनों मिलकर पूर्णतः एक हो जाते हैं, तब सृष्टि के समय परम पुरुष अपने वामांग से प्रकृति को निकालकर उसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति कर देता है। शिव जी जो है गृहस्थों के ईश्वर हैं, विवाहितों और दंपतियों के उपास्य देव हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर शिव जी स्त्री और पुरुष की पूर्ण एकता को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति हैं। संसार की सारी विषमताओं से घिरे रहने पर भी अपने मन को शांति और स्थिर बनाए रखना एक योग कहलाता है। भगवान शिव अपने पारिवारिक संबंधों से हमें योग की शिक्षा देते हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ पूर्ण एकात्मकता अनुभव कर उसकी आत्मा में आत्मा मिलाकर मनुष्य आनंद रूप शिव को प्राप्त कर सकता है। जहाँ सत्य है वहीं पर तो शिव जी हैं। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। इसका सीधा एक अर्थ होता है कि जहाँ सत्य है वहीं शिव है। शिव भक्त में भगवान शिव के प्रति निश्चलता और सम्मान का होना बहुत आवश्यक होता है। शिव को निश्चलता प्रिय है, क्योंकि शिव स्वयं हृदय से पूर्ण निश्चल है। इसीलिए वे अपने स्वभाव को ही चाहते हैं। शिव जी जो हैं प्राणी की अंतरात्मा हैं। जो निश्चल और मान से शिव की पूजा करता है, उसे शिव जी अपने आप को उसे दे देते हैं।
और जो भोलेनाथ को छलता है वो अपनी आत्मा को ही छलता है, उसे शिव जी कभी नहीं मिलते। इसीलिए कहा गया है कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निश्चलता का ही दूसरा पर्याय है सत्य। मन, वचन और कर्म तीनों में सत्य का होना आवश्यक है। जहाँ सत्य है वहीं शिव है और वही सौंदर्य का स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम छल मान का हरण करता है। रावण छल है तो सीता सम्मान है। इसलिए शिव भक्त को सदैव शिव का मान रखना है। रावण ने सीता का नहीं वरन शिव का सम्मान का ही हरण कर लिया था। रावण ने सीता का हरण नहीं किया था, रावण ने शिव जी के मान सम्मान का हरण कर लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सती का भी ऐसे शिव से वियोग हुआ था। जहाँ सती ने भूलवश शिव का मान नहीं किया था, वहीं सती का शिव से वियोग हो गया। शिव जी तो इतने भोले हैं कि उन्होंने सती से कुछ नहीं कहा, बस सती को भी अपने हृदय के वासी भगवान शंकर ने स्वतः अनुभव करा दिया कि उन्हें शिव जी ने क्यों त्यागा है। देवताओं की बड़े ही मान से उपासना करनी पड़ती है, जबकि शिव तो देवाधिदेव महादेव हैं, उनके लिए तो क्या कहना। वस्तुतः शिव तो कभी भी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते हैं, वे तो छल और अपमान का विष पी लेते हैं, परंतु भक्त जो है अपने अज्ञान से ही शिव को खो देते हैं। आत्मा का विस्मरण ही जीव को शिव के स्थान पर संसार को देता है। आप निश्चल रहकर सदैव शिव का मान रखना तो सीखिए, शिव आपसे कभी दूर नहीं होंगे, अन्यथा महादेव भगवान शंकर नहीं मिल सकते हैं। अंततः यही तो शिव की महिमा है। अगर शिव को पाना है तो शक्ति को पूजना होगा, मन, वचन और कर्म में सत्य को स्थापित करना होगा। आपको शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी। जय जय शिव शंकर।